अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर अभी है सुबह सुबह का टाइम और बहुत ही प्यारा सुबह का जो मॉर्निंग व्यू है मैं वो इंजॉय कर रही थी। और उससे पहले यहाँ पर मैंने पढ़ा था जी ये अपनी जो फजर की नमाज़ होती है वो, और उसके बाद यहाँ पर सूरत मुल्क मैं रोज़ाना अपनी वालिदा के लिए ज़रूर पढ़ती हूँ। और इसके बहुत ज़्यादा यकीन करेंगे फ़ायदे हैं, इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है जो सूरत मुल्क है उसको पढ़ने का। और उसके बाद सेकंड मैं फ़जर में पढ़ती हूँ सूरत यासीन। सूरत यासीन लाइक मैं दिन में डेली किसी भी टाइम पे एक दफ़ा मैंने ज़रूर पढ़नी होती है। तो मैं सुबह फ़जर के टाइम पढ़ती हूँ कुरान पाक भी और सभी जो भी मैंने पढ़ना होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पढ़ना जो है वो हमारी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में बहुत ज़्यादा पढ़ाई जो है किया करते थे, कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। और इसके अलावा कुरान पाक को उर्दू में आप लोगों के साथ मैंने शायद पहले भी शेयर किया हो कि उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान पाक को जो हूँ मैं समझ के पढ़ रही हूँ। और यकीन करें बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं डेली सिर्फ अरबा सुपारा जो हूँ वो पढ़ती हूँ, लाइक इसका 1/4 जो एक सुपारे का 1/4 होता है वो वाला। तो उसको लाइक आपने अच्छे से समझ के पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला हम सबको अल्लाह पाक इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। तो जी सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और साथ ही मुझे नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर अभी मैं आई थी बाहर टेरेस से, और बाहर का ये जो खूबसूरत सा व्यू है ये इंजॉय कर रही थी। और यकीन करें इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मैं फ़जर के बाद यहाँ पर अपने टेरेस पर आकर ज़रूर खड़ी होती हूँ और इतना रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है मुझे यहाँ पर खड़े होकर। और फिर मैं अच्छे से इंजॉय करती हूँ। और अभी भी काफ़ी तेज़ जो हवाएँ हैं वो चल रही हैं कि आप देख रहे हैं कि कैमरा में भी सारी जो स्नो है वो मेरे ऊपर उड़ उड़ के आ रही है। तो बस मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुकी। और ये है मेरी किचन की विंडो जहाँ से मैं खड़े होकर बाहर व्यू करती हूँ। और उसके बाद जी अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है मेरे ब्रेकफ़ास्ट का। और ब्रेकफ़ास्ट में सुबह में थोड़ा सा लेट करती हूँ, लाइक 10 बजे से 11 बजे के दरमियान मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो होता है। और आजकल काफ़ी अच्छा और हेल्दी जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मैं ले रही हूँ। और ब्रेड जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी और ये उसका लास्ट जो स्लाइस है वो बचा था, और आज जो हूँ मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अच्छा, और मैंने अक्सर देखा है लोग इसका जो सबसे ऊपर वाला ब्रेड का जो स्लाइस होता है टॉप और एंड वाला जो है वो नहीं खाते, या उसको वेस्ट कर देते हैं, या मतलब असर नहीं करते। बट मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे उसके ऊपर बटर लगा के जैम लगा के चाय के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। और आज तो ब्रेड थी ही नहीं तो बस ये एक ही स्लाइस था तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पर अपना मज़ेदार हेल्दी टेस्टी सा जो ब्रेकफास्ट है वो कर लिया है रेडी। और आज के लिए मेरा इतना फेवरेट हुआ है, इतना फेवरेट हुआ है कि मेरा दिल करता है कि बस जल्दी से सुबह हो और मैं जल्दी से अपना ये मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो करूँ इंजॉय। और जो यहाँ पर मैं करने लगी थी अपने वॉशरूम की क्लीनिंग, और जो टिश्यू पेपर्स थे वॉशरूम से वो ख़त्म हो चुके थे, बल्कि ये टिश्यू पेपर्स तो नहीं कह सकते, किचन टॉल्स हैं बेसिकली ये। लेकिन ये मैं अपने वॉशरूम में भी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं इसी से जो हूँ अगर कोई केमिकल यूज़ किया है और जो मेरा मतलब जो फ्लश होता है उसको साफ़ करने के लिए ऊपर से सारा फिर मैं इन्हीं टिश्यू रोल्स का यूज़ करती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे मोटे टिश्यूज़ है। एक यहाँ पर मैंने रख दिया है, खाना खाते टाइम जो है हम लोग अक्सर हाथ वगैरह इसी से साफ़ करते हैं। और ये जो दूसरा वाला है ये चला जाएगा मेरे वॉशरूम में, और इससे क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप उसकी जो ये स्लैब टॉप है इसके ऊपर आप स्प्रे करें और जस्ट इससे आप हल्का सा जो है वो साफ़ कर दें तो काफ़ी अच्छे मजबूत जो टिश्यूज़ हैं वो हैं, फटते बिल्कुल भी नहीं हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने अपने यूज़ की जो चीज़ें थी पहले मैंने पीछे रख दी थी अपनी कबर्ड में, लेकिन अभी मैंने सारे निकाल कर सामने रख दी, क्योंकि मुझे एक बीमारी है कि जो चीज़ सामने हो बस मेरा होता है कि बिल्कुल सामने हो, आपने जस्ट उठाई और उसको यूज़ कर ली। तो यहाँ पर मेरी रूटीन में यूज़ आने वाली जितनी भी चीज़ें थी जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो सब मैंने बिल्कुल यहाँ सामने रख दी हैं डिस्प्ले में। पहले मैंने यहाँ को बिल्कुल खाली कर दिया था, लेकिन उससे जो है मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उससे ये हुआ कि चीज़ें मेरे यूज़ में ही नहीं आ रही थी, और मुझे बस आदत है, मैंने बताया कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने, इसी वजह से आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल पे, मेरे वॉशरूम पे हर चीज़ जो है सामने नज़र आती है। और ये मुल्तानी मिट्टी मेरे ख्याल से शायद ही कोई लड़की होगी जिसके घर में नहीं होगी, ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और इसके अलावा वो है चावलों का आटा, कभी कभार मैं उससे अपना जो फेस है
वो वॉश कर लेती हूँ। वैसे मुझे सूट नहीं करता है। और यहाँ पर सारे वॉशरूम की भी मैंने अपनी अच्छे से कर ली है जी क्लीनिंग, और ये बेचारों को तो मैं भूल ही गई थी। अभी मैंने यहाँ पर ला के रखे हैं और क्लीनिंग की थी तो ये साइड पे ही थे। तो जी इस तरह से कुछ रहती है मेरे वॉशरूम की सेटिंग। अब मुझे सुकून हो गया, जो चीज़ जब यूज़ करनी है तो आपको बिल्कुल सामने ही मिलेगी। और इसके अलावा जी आज फिर जो है स्टिल वही बारिश, और बारिश कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है बर्फ़ीली वाली, जिसको मैं बारिश बोलती हूँ, के साथ में जो है जी बर्फ़ आ रही होती है। और ये मेरी विंडोज़ पर इतना प्यारा सा इसका जो डिज़ाइन है स्नो का वो बन गया था। जैसे कि अक्सर क्रिसमस पे आप जाएँ ना मार्केट्स में तो आपको इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें काफ़ी सारी मिलती हैं। लाइक स्नो जो है वो इस तरह से बनी होती है, फ्लावर्स बने होते हैं और बड़ा अच्छा सा मतलब इसकी लुक लग रही होती है। मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी तो मैंने फ़ौरन से मोबाइल उठाया और इसकी जो वीडियो है वो बना ली। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्नो स्नो स्नो, अच्छा पहले हम कह रहे थे कि स्नो नहीं आ रही है और अभी आई है तो इतनी ज़्यादा आई है कि जी पूरा मेरे ख्याल से ये 10-15 दिन जो है वो स्नो ही स्नो है। और जब स्नो होनी स्टार्ट होती है फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। 1-2 दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन चल रही होती है, खाने चल रहे होते हैं। फिर लेकिन जब आपको पता होता है कि 10-15 दिन महीना जो है अभी ये बिल्कुल स्नो ही स्नो है, फिर आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बोर होना शुरू हो जाते हैं। और अभी मैं भी बहुत ज़्यादा जो हूँ बोर होना स्टार्ट हो गई थी। 2-3 दिन तो जी मैंने भी यहाँ पर अच्छे से आराम किया, रेस्ट किया, खाया पिया, लेकिन अब सब कामों से मैं हो चुकी हूँ फारिग। और अभी मैं सोच रही थी कि लेट लेट के बोर होने से अच्छा है कि घर के जो काम है वही जो है निपटा लिए जाएं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर अच्छी सी जो डीप क्लीनिंग है अपने घर की वो करने लगी हूँ। और आप यकीन करें इन स्नो के डेज़ में मैंने इतने ज़्यादा काम किए हैं कि सारी अपनी जो वार्डरोब्स थी, जो कबर्ड्स थी, जो ड्रॉर्स थी ख़राब थी जिनको कि मुझे सेट करना था, वो सारे काम मैंने इन दिनों में जो है वो डन कर लिए हैं। और ये रायन के बेड के ऊपर जो है एक फिटेड शीट होती है, बच्चों के मोस्टली बेड पे यही बिछती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये अच्छी नहीं लगती जो फिटेड शीट्स होती हैं। मैं इसके ऊपर जो फ्लीस ब्लैंकेट होती हैं मैं वो डाल देती हूँ। मुझे उसकी जो लुक है वो अच्छी लगती है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है और अच्छी लुक लगती है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैं कोई ना कोई जो फ्लीस ब्लैंकेट्स हैं वो रायन के लिए ज़रूर लेके आती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसके बेड पे बिछाने के लिए। नीचे फिटेड शीट जो है वो बिछा दी और ऊपर जो है ये वाली जो ब्लैंकेट है ये बिछा दी। और उसके बाद यहाँ पर अपने फ़र्नीचर को, ये तो मैं हर 2-3 दिन के बाद या मतलब वीक में एक दफ़ा लाजमी अपने फ़र्नीचर को बहुत अच्छे से जो हूँ डीप क्लीन करती हूँ। और इसी वजह से फ़र्नीचर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और यकीन करें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल न्यू है। और ये रायन जो है ड्रॉस खोल लेता है और जो डेंजरस ड्रॉ है या जो मैं नहीं चाहती वो खोले, उसके ऊपर से मैंने हैंडल्स जो हैं वो रिमूव किए हुए हैं और रखे हुए हैं। जब ये थोड़ा सा समझदार होगा तो फिर मैं इनके ऊपर जो हैंडल्स हैं वो लगा दूँगी। बाकी कुछ दराज़ों पे जो हैं वो हैंडल मैंने लगाए हुए हैं जिसमें कोई ऐसी डेंजरस चीज़ें नहीं हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर मेरी सारी जो क्लीनिंग है वो हो गई है। और मैंने अपने रूम में खूब सारा जो स्प्रे होता है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है बनाना, वो बना के यहाँ पर मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया। और यकीन करें जब आप ये स्प्रे करते हैं तो आपकी ब्लैंकेट, आपकी जो बिस्तर है उनमें से इतनी मज़ेदार से जो खुशबू है वो आ रही होती है। आप जब पिलो लेते हैं तो पिलो में से इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगता है। लाइक आज मेरा घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुशबूदार हुआ है। काम डन करने के बाद अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर कुकिंग का। और यकीन करें इतना छोटा सा दिन होता है ना, लेकिन समझ ही नहीं आती है कि काम करें क्या ना करें। यहाँ सफाइयाँ करो तो वहाँ डिनर का जो टाइम है वो हो जाता है। डिनर बनाने खड़े हो तो बच्चे को जो शावर है वो करवाना ज़रूरी हो जाता है। मतलब जो लेडीज़ की लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है। पहले जब मैं अनमैरिड थी ना मैं सोचती थी यार कि इतना भी क्या होता है, कुछ भी इतना नहीं होता होगा, मैं तो मैनेज कर ही लूँगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज तो हो ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो टाइम तो गुजर ही जाता है। लेकिन यकीन करें कि
बच्चों के बाद की जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माँओं को अपने लिए टाइम निकालना मुझे बिल्कुल अब समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। और रायन माशाल्लाह से आजकल हुआ भी इतना ज़्यादा शरारती, उसको कंट्रोल भी करना मुश्किल है, साथ-साथ घर के काम करने। तो बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ़ इस टाइम अजीब से मैं कहूँगी कि हुई हुई है कि एक काम को देखो तो दूसरा जो है वो भागा जाता है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा, मतलब बस भागम भाग वाली जो लाइफ़ है वो स्टार्ट हुई हुई है। तो ख़ैर जिस भागम भाग में आज मैंने इस मुश्किल से खाने के लिए टाइम निकाल लिया, यकीन करें मैं पिछले हफ़्ता 10 दिन से सोच रही हूँ कि अच्छा मैं पालक और जो पनीर है वो बनाती हूँ, लेकिन बस पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था इसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा, सिर्फ इसको फ्राई करना है, करने की वजह से फिर पालक को पहले बॉयल करो, फिर उसको सारा कुछ करो, मतलब ये मुझे लंबा चौड़ा सा जो काम है वो लग रहा था। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि काफ़ी दिनों से जो है वो पालक भी मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है और पनीर भी पड़ा हुआ है, तो इससे पहले कि ये बेचारे ख़राब हो जाएँ तो इनको फ्रेश जो है वो पका लिया जाए। तो जो पनीर को सिंपल मैंने क्यूब्स में कट किया है और पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। उसके अलावा वही अपने जो 4 मसाले होते हैं वो जाएंगे। एक्स्ट्रा स्पाइसेस में मैंने इसमें वेजिटेबल्स का जो मसाला है वो डाला है और साथ में डाला है इसके करी पाउडर, और प्याज को, हरी मिर्चों को और टमाटर को मैंने यहाँ पर चॉप करके डाला है। और टमाटरों का तो ऑलमोस्ट पेस्ट जो है वो ही बन गया था। पालक मैंने पहले से बॉईल कर ली है और ये मैंने फ्राई करके साइड पे रख दी है जो मेरी पनीर है। अब मैंने अपने मसाले में पालक ऐड की है और यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह से जो हूँ मैं मिक्स कर लूँगी। और मुझसे एक मिस्टेक हुई थी कि मुझसे इसमें कसूरी मेथी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। लाइक इसमें कसूरी मेथी जो है वो आपने बिल्कुल कम डालनी है, अपने हिसाब से डालनी है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी क्योंकि मैंने ड्राइड वाली यूज़ की थी। मैं एक्चुअली लेके आई थी जो सूखी मेथी का डब्बा होता है वो। अब वो उसका मुझे टेस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, तो मैं सोची थी किसी दिन इसकी आलू मेथी बना लूँगी। और फिर मैंने कहा ये बहुत ही कम है और आलू मेथी काफ़ी कम पकेगी, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें काफ़ी सारी कसूरी मेथी डाल दी थी। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जो ड्राइड वाली कसूरी मेथी है वो भी खाने को ज़्यादा डलेगी, तो उसको हल्का सा जो है वो कड़वाहट की तरफ ले जाती है। आपको पता है कसूरी मेथी वैसे भी थोड़ी सी कड़वी सी होती है, तो उससे ये हुआ था कि इसमें हल्की सी, बिल्कुल लाइट सी, बहुत ज़्यादा नहीं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी लेकिन हल्की सी जो है ये कड़वी हो गई थी। और हाँ सच, इसको मैंने बटर में बनाया है और मतलब ऑयल जो है इसमें कम डाला था और उसके बाद इसमें जो बटर है मैंने वो ज़्यादा डाला था। और जब लास्ट में आप इसको खाएँ तो इसके ऊपर आपने बटर इस तरह से डाल के खाना है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग देख के भी मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर लें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है। आपने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है, इंस्टाग्राम पे करना है मुझे ज़रूर फॉलो, और उसके अलावा जी मुझे रखना है अपनी खुसूसी दुआओं में याद। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे न्यूली ज्वाइन किया है। और इसके साथ ही अब आप दे दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड